हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं आज फिर से उपस्थित हूँ वर्ग 10वीं का संस्कृत पाठ पुस्तक प्यूषम भाग द्वितीय का प्रथम पाठ मंगलम पाठ को लेकर। मंगलम पाठ में 5 मंत्र के रूप में 5 श्लोक के रूप में 5 मंत्र हैं, जिनकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किए हैं। और यह उपनिषद से लिया गया है, ईशावास उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। प्रथम श्लोक है हिरण्मयेन पात्रे सत्यस्या पीतम मुखम तत्वं पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, जो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। और इसका है अर्थ लीजिए, हिरण्मयेन माने सोने के, पात्रेन पात्र से, सत्यस्य सत्य का, अपिहितम ढका हुआ है, मुखम मुख, पुसन्न हे सूर्य, अपावृणु हटा दें, सत्य धर्माय दृष्टये। हम यहाँ से इसका अर्थ लेते हैं, हे सूर्य, हे ईश्वर, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। अर्थात रचनाकार ने इस श्लोक में सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाला है कि सत्य अब पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है। पर द्वितीय श्लोक में है अनुरणयान महतो मयान आत्मास जंतु निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मान। यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। तो इसका अर्थ है अनोरणयान माने अनु जोड़ अनयान, अनोरणयान। अनु का अर्थ समझते होंगे आप लोग, सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात छोटा से छोटा। महतो मह्यान महान से महान, बड़ा से बड़ा। आत्मा से आत्मा का, जंतु निहितो गुहायाम, जंतु माने प्राणी, निहितो छुपा हुआ, गुहायाम गुफा, तम उनको अक्रतु विद्वान पश्चति देखते हैं, वित्त शोको ने विस्तार से, शोक रहित होकर, और धातु प्रसादान महिमात माना, और अपने धातु अपने इंद्रियों के प्रभाव से उनकी महिमा को देखते हैं। इसका अर्थ हुआ कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा छोटे से छोटे और महान से महान रूप में छुपा हुआ है। इसे विद्वान लोग ही शोक रहित होकर अपने इंद्रियों के प्रभाव से देखते हैं। कौन देखते हैं? विद्वान लोग ही आत्मा को देख सकते हैं। हम और आप या साधारण लोग कोई आत्मा को नहीं देख सकते हैं। अर्थात इस श्लोक में रचनाकार ने ये आत्मा के स्वरूप की महत्ता का वर्णन किया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा का स्वरूप छोटा से छोटा और महान से महान है। तो बच्चों, हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे और इस पाठ का श्लोक में बारी बारी से समझाऊंगी। धन्यवाद।